Assalamu alaikum. So let's start with our next topic, that is assessment. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि असेसमेंट होती क्या है. So assessment is the evaluation and measurement of the effectiveness of educational practices. यानी जो पढ़ाया जा रहा है, असेसमेंट बेसिकली ये एवेलुएट करता है और मेजर करता है कि वो सिस्टम कितना इफेक्टिव है, हमारे जो गोल्स हैं, जो टारगेट्स हैं, क्या उससे अचीव हो रहे हैं या नहीं. There are three famous type of assessment known as formative assessment, summative assessment और diagnostic assessment. अब हम देखते हैं कि ये बेसिकली क्या है. तो जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है वो लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले बच्चे को असेस करने के लिए किया जाता है कि बच्चे को क्या आता है, उसका जो प्रीवियस नॉलेज है उसको असेस करने के लिए, ये देखने के लिए कि जिस क्लास में बच्चा आया है वो उस क्लास के लिए फिट है या नहीं. जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो ड्यूरिंग लर्निंग होती है, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और वो साथ साथ असेस कर रहा है, वीकली टेस्ट हो रहे हैं. और समेटिव असेसमेंट होती है लर्निंग के बाद, बाय द एंड ऑफ टर्म और बाय द एंड ऑफ सम सर्टेन टाइम फ्रेम. तो ये तीन बेसिकली, जिसमें जो दो फेमस फॉर्मेटिव और समेटिव हैं, लेकिन डायग्नोस्टिक भी हम उसको हिस्सा बनाते हैं. और वो ये है कि लर्निंग से पहले कि आप एक बच्चे को असेस करते हैं बेसिकली उसकी प्रोग्रेस देखने के लिए कि वो जिस क्लास में लेट्स सपोज आप उसको एडमिशन दे रहे हैं, क्या वो उसके लिए फ़िट है, या बच्चा लर्निंग के दौरान कुछ ख़ास प्रॉब्लम बारहा दफ़ा रिपीट कर रहा है. तो आप फिर डायग्नोज करते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ है, कौन सा कॉन्सेप्ट उसका ज़्यादा वीक है जिसकी वजह से वो लर्निंग के प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पा रहा. ड्यूरिंग लर्निंग, एज आई सेड बिफोर, क्लास हो रही है, टीचर क्लास में पूछ रहा है, आज पढ़ाया गया, कल टेस्ट हो रहा है, या एक ख़ास टेन्योर के बाद टेस्ट हो रहा है, तो फिर वो समेटिव असेसमेंट कहलाएगा. So these are the some major differences between formative and summative assessment. Formative helps student to learn and practice, and assess summative जो कि at the end of learning है, assess student performance कि उन्हें कितना समझ आया. So formative कब होगा? When throughout the course, किसी भी टाइम में हो सकता है. There is no fix. Why? To identify the gaps and improve learning. How? Via approaches that support specific student needs. Summative assessment कब होगी? At the end of instruction period. Why? Collect evidence of student knowledge, skill और proficiency. स्टूडेंट ने कितना लर्न किया है, कि वो नेक्स्ट क्लास के लिए एलिजिबल है या नहीं, क्या वो उस खास प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं. और कैसे इसे कर सकते हैं? थ्रू कम्युलेटिव असेसमेंट, यानी जितनी असेसमेंट्स हैं उनको जमा किया जाए, या इसका एक मेजर टेस्ट अरेंज किया जाए. वीकली भी हो सकता है, मंथली हो सकता है, और एंड ऑफ द टर्म और एंड ऑफ द ईयर तो मेजर समेटिव टेस्ट ही है. इस तीनों को अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहें, तो डायग्नोस्टिक जो है वो बेस लाइन अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, फॉर्मेटिव ऑन द गो असेसमेंट है, और समेटिव एंड ऑफ लर्निंग असेसमेंट है. डायग्नोस्टिक में आप डिटरमिन करते हैं कि आपके यूनिट के क्या गोल हैं, आपको आइडिया होता है कि सिस्टम कैसे काम करेगा. इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मेटिव जो है वो आपका बेसिकली फीडबैक है, कंटिन्यूस फीडबैक है, जबकि समेटिव जो है एट एंड अकम्पलिशमेंट्स हैं कि स्टूडेंट ने क्या अचीव किया है. उसके बाद असेसमेंट का एक स्टाइल है. असेसमेंट पोस्ट बेसिक पोस्ट प्रोसेसिंग है कि आप स्टूडेंट को असेस किस लिहाज से कर रहे हैं, नॉर्म रेफरेंस बेस पे कर रहे हैं या क्राइटेरियन रेफरेंस पे कर रहे हैं. इसको हम डिस्कस करते हैं. देखिए, नॉर्म रेफरेंस है कि आप कंपेयर करते हैं अमंग द स्टूडेंट्स. अगर आपने वर्ड सुना हुआ रिलेटिव ग्रेडिंग का, तो बेसिकली ये नॉर्म रेफरेंस में आता है कि आप विद इन द क्लास ग्रेडिंग कर रहे हैं, कि हाईएस्ट मार्क्स अगर 80 हैं और आपके ऑब्टेन मार्क्स 60 हैं किसी बच्चे के, तो उसके 80 के लिहाज से 60 किस रेंज में आता है. 80 वाला टॉप पे है, ए लेगा. जबकि क्राइटेरियन रेफरेंस क्या होता है कि ख़ास क्राइटेरिया आपका मेंशन है. जैसे कि हमारा अगर एजुकेशन सिस्टम देखें तो ये क्या है कि अगर आपके
85% मार्क्स हैं तो आपका ये ग्रेड है, अगर आपके 33% से कम है तो आप फेल हैं, ज़्यादा तो पास हैं। तो ये बेसिकली क्राइटेरियन रेफरेंस में आ जाता है। तो यही कुछ डिटेल यहाँ पे है कि नॉर्म रेफरेंस इज़ अबाउट जनरल एबिलिटी, रेंज ऑफ एबिलिटी, लार्ज ग्रुप्स, कंपेयर पीपल टू पीपल, सेलेक्टिंग टॉप कैंडिडेट्स, के आपके क्लास ही बेसिकली स्टैंडर्ड है। हो सकता है कि एक दफ़ा बहुत अच्छी क्लास है और एक दफ़ा बहुत बुरी क्लास है। इसमें टीचर की क्वालिटी भी कवर होती है कि टीचर सब्जेक्ट को कैसा पढ़ा रहा है, तमाम स्टूडेंट्स को वो लेके चल रहा है कि नहीं। जबकि नो क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या है कि प्री रिक्विजिट होती हैं, ग्रुपिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसको फॉलो करना है, जैसे कि 33% मार्क्स हैं तो आप पास हैं नहीं तो फेल है। तो ये क्राइटेरियन रेफरेंस में आता है। इसी को अगर आप डेफिनेशन के तौर पे देखें तो इंडिविजुअल रिजल्ट्स टू रिजल्ट्स ऑफ अदर चिल्ड्रन इज नोन एज एनआरटी, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में क्या कि आप कंपेयर करते हैं प्री डिटर्मिन्ड क्राइटेरिया को, लेकिन स्टूडेंट्स को आपस में नहीं करते। फॉर एग्जांपल एनआरटी की एग्जांपल है कि स्टैंडर्डाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो हैं, जैसे कि पाकिस्तान में कैट होता है कि उसमें परसेंटाइल जो है वो बेसिकली नॉर्म रेफरेंस टेस्ट को शो कर रही होती है कि आप 100 में से कितने नंबर पे हैं। 90.9 परसेंटाइल का मतलब है कि आपका रिजल्ट जो है वो टॉप 1% में है। जबकि अगर आप क्राइटेरियन रेफरेंस की बात करें तो पास फेल, टर्म एग्ज़ाम, एंड ऑफ यूनिट टेस्ट, जिसमें आप एक प्री डिफाइन बता देते हैं कि ये होगा, बहुत मुश्किल पेपर आए या बहुत आसान पेपर आए वो वही रूल फॉलो होगा। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में बेसिकली ये होता है कि टीचर के पास बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है कि टीचर बहुत मुश्किल टेस्ट बनाना चाहे तो उसे पता है कि रिलेटिव ग्रेडिंग है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, तो जो उस टेस्ट में सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा वो टॉपर होगा। लेकिन अगर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है कि आपने इतना टेस्ट टफ बना दिया कि कोई भी स्टूडेंट जो है 100 में से 33% नहीं ले रहा तो सारे फेल हो जाएंगे। पर नॉर्म रेफरेंस में ऐसे नहीं है। नॉर्म रेफरेंस में 25% अगर कोई टॉप हाईएस्ट मार्क्स है तो 25% वाला टॉपर होगा। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि देन हाउ वी विल डिसाइड के नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में फेल या बिलो द एवरेज कौन है, क्योंकि उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई क्राइटेरिया आप फिट नहीं कर सकते। क्राइटेरिया हमेशा अमंग द स्टूडेंट्स होगा। तो उसके लिए हम गाजियन जो स्प्रेड है वो देखते हैं, और वो गाजियन स्प्रेड बेसिकली हमें हेल्प करता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट या रिलेटिव ग्रेडिंग को ये लाइन करने में कि कौन टॉपर्स हैं और कौन फेलियर्स हैं। सो दिस इज टर्म्ड एज बेल कर्व। इसे हम फिजिक्स वाले गाजियन के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि ख़ास रेशो जो है वो एवरेज में आ जाती है, और उस एवरेज के लिहाज से जो अबव एवरेज हैं वो आपके टॉपर्स होंगे, ए ग्रेडर होंगे, और जो बिलो एवरेज हैं जो बिल्कुल बॉटम पे हैं वो आपके फेलियर्स होंगे। तो ये परसेंटाइल में स्कोर काउंट होगा। 100 परसेंटाइल का मतलब ऑब्टेन्ड 100% है रिलेटिव ग्रेडिंग में। वो हो सकता है वो 25 नंबर हो कि 25 नंबर वाले की हाईएस्ट वेटेज है क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा नंबर है, और ये भी हो सकता है कि इसके मुताबिक 60 वाला फेल हो, क्योंकि अगर एवरेज क्लास की 90 पे है तो मोस्ट प्रोबेबली 60 वाला फेल होगा। सो दिस इज हाउ एनआरटी इज कंपेयर्ड विद सीआरटी। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस की जाती है वो है कि असेसमेंट और वैल्यूएशन में क्या फ़र्क है। तो असेसमेंट और वैल्यूएशन दो डिफरेंट टर्म्स हैं इन टर्म्स ऑफ पेडागोजी। असेसमेंट बेसिकली आप ड्यूरिंग द कोर्स कर रहे होते हैं, जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट है, समेटिव असेसमेंट है, डायग्नोस्टिक है, एनआरटी है, सीआरटी जैसे है। ये एवेल्युएशन का मकसद क्वालिटी को जज करना है कि जो आपने काम किया है ड्यूरिंग ए सर्टन टेन्योर वो कैसा है, क्या वो असेसमेंट प्रोसेस ठीक है या उसको चेंज करना चाहिए। तो ये बेसिकली एक ओवरऑल जजमेंट है ऑफ द फाइनल फॉर्म। So there are few differences. Assessment is a detailed information about a process including strengths, weaknesses, areas to improve और how student proceed through the course of learning कैसे कर रहे हैं। फीडबैक है, स्टूडेंट टीचर फीडबैक लूप है, लाजमी नहीं ग्रेडेड आइटम्स हो, जबकि उसके मुकाबले में वैल्यूएशन जो है वो ग्रेड्स हैं।
पास फेल, A+, B+, सर्टिफिकेशन। यानी यूं समझ लें कि एवेल्युएशन इज ऑलवेज द फाइनल रिजल्ट कार्ड, और उस तक पहुंचने का तरीका असेसमेंट है। यानी आप एक एग्ज़ाम या एक नंबर ऑफ एग्ज़ाम, जैसे सेमेस्टर सिस्टम की बात करें तो दे आर मिड टर्म, क्विज, असाइनमेंट्स, एंड देन वी हैव फाइनल ग्रेडिंग। और फाइनल ग्रेडिंग के बाद जो आपके पास आएगा वो वैल्यूएशन है, लेकिन वो जो स्टेप बाय स्टेप काम है वो क्या है, असेसमेंट। सो दिस डिफरेंस हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड फॉर दिस सब्जेक्ट। उसके लिए आप ये एक डायग्राम जेन में रख सकते हैं कि सबसे जो लोअर बॉटम पे टेस्ट है, जो एक क्लास टेस्ट इसे कह रहे हैं, जो कि ग्रेजुअल भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है, उसकी आप मार्किंग करते हैं जिसे मेजरमेंट कहेंगे। अब उस मेजरमेंट की बेस पे आप असेसमेंट करेंगे। अब अगर ये टेस्ट और जो मेजरमेंट है ये अगर क्लास के दौरान हो रही है या शॉर्ट टर्म पे हो रही है तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। अगर ये एट एंड ऑफ सर्टन पार्ट हो रही है तो ये फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट है। अगर ये इसका मकसद कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम देखना है या प्रीवियस नॉलेज चेक करना है तो फिर वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है। अच्छा, अब जो असेसमेंट है इस असेसमेंट को फिर हम एवेल्युएशन में लेके जाते हैं कि इस असेसमेंट और टेस्ट की बेस पे आप क्या एवेल्युएट करते हैं कि should this student go to the next class, should this student be admitted in MBBS, should this student is capable of some certain job, and so and so forth. Okay, इस पे हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। So first one is, which of the following is an example of formative assessment? Midterm exams, weekly quizzes, final project और graduation ceremony। तो formative assessment से क्या मुराद है? F for frequently। तो फ्रीक्वेंटली क्या है कि जो आप 12 दफ़ा कर सकते हैं। तो वीकली क्विज जो है दैट कैन बी पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर ग्रेडिंग एंड डिटरमिनिंग फाइनल कोर्स रिजल्ट। तो इसमें जस्ट ओके, सो नाउ द चॉइसेस हैव बीन करेक्टेड। तो इसमें आपके पास समेटिव असेसमेंट आएगा बाय द एंड ऑफ सम सर्टेन टेन्योर, जो कि आपको ग्रेडिंग की शक्ल में यूटिलाइजेशन जिसकी हो सकती है। What does criteria reference assessment measure a student performance against? क्राइटेरिया रेफरेंस में आप किसके अगेंस्ट देख रहे होते हैं? तो क्राइटेरिया में क्या होता है कि एक ख़ास प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया होता है। तो इसका आंसर बी होगा, प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया। इसी में अगर आप चले जाएं नॉर्म रेफरेंस में क्राइटेरियन की जगह, तो फिर आपके पास जो आंसर है वो ए बन जाएगा, पीयर परफॉर्मेंस, मतलब स्टूडेंट की आपस में परफॉर्मेंस को आप फिर देखेंगे। सो दिस इज बेसिकली अ क्विक ओवरव्यू ऑफ असेसमेंट एंड एवेल्युएशन। इस रेलिवेंट फाइल आपसे शेयर की जाएगी जो कि आपको हेल्प करेगी इसको गो थ्रू करने के लिए।